बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, महाना 200 यूनिट तक टैरिफ बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तैयारी। वजीर आजम की हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत। जुलाई 10 सितंबर के लिए महाना 200 यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। तीन महीने में ये सारे 28,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन सोलर पे लग जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 70% इस मंसूबे के लिए वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है। वजीर आजम का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज। 3 महीने में 28,000 ज़राई ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल होंगे। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। 70% रकम वफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली से किसान खुशहाल होगा। किसानों को बिला ताअत्तुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। 200 यूनिट तक मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिला सूद कर्ज पर सोलर दिया जाएगा। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। पंजाब काबीना से आज बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा IMF जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान की, अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान काबीना से गुफ्तगू। कहा सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सबसे पहली जरूरत है। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं। नाराज बलोचों को मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करने की हिदायत। जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है उससे गले लगाए। पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशत गर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे। जो वो सहूलतकार हैं आप लोग उनको तो हीरोज़ पेश करते हैं मीडिया में। वो तो हकीकी आज़ादी, किसकी हकीकी आज़ादी? इनको हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इनके हुकूमत की बजट से डायरेक्टली इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिलेंगे। आपका जो पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है कि सबसे बदतर जो हालात है इस वक्त वो इस सूबे में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 साल से दहशत गर्दों की सहूलतकार है। सूबाई बजट से दहशत गर्दों को फंडिंग हो रही है। सहूलतकार दहशत गर्दों की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बदतरीन है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। एक दौरे से अफगानिस्तान से मसाइल हल नहीं होंगे। टैक्स का बोझ गरीबों से हटाकर अमीरों पर डालना होगा। कौमी टीम को जीत के ट्रैक पर लाने का मिशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से साबिक स्टार क्रिकेटर्स की मुलाकात। सलमान बट, एजाज अहमद, सरफराज अहमद, बासित अली शामिल। इंतखाब आलम मोहम्मद समी, सलीम अल्ताफ, वजहतुल्लाह वास्ती और यासिर शाह शरीक हुए। इकबाल कासिम, हारून रशीद, अब्दुल रऊफ और यासिर हमीद भी आए। खिलाड़ियों ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। जुल्फिकार अली भुट्टो बेगुनाह थे। शफाफ ट्रायल के बगैर फांसी चढ़ाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ केस के वक्त मार्शल लॉ था। अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट देंगे।
जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो ऐसा करेगा गर्मियां अडयाला में गुजारेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का दो टोक मौक़िफ़। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम पर हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया, वज़ीर कानून, इत्तलात और अटॉर्नी जनरल सब खामोश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG FIA को जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दे दिया। पैमरा, PTA, FIA और 3 सहाफ़ियों को नोटिस जारी। आज़ाद अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे, तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जजेस की हिमायत में सामने आ गई। ओहदेदारों का कहना है अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। कीनिया की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना देने का हुक्म। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल किया गया था। वजारत दाखिला का एक्स की बहाली से इनकार। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के हवाले से केस की समाअत। वजारत दाखिला ने एक्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। हसास इदारों की रिपोर्ट पर एक्स पर पाबंदी आयद की गई। मुहर्रमुल हराम के दौरान पूरे मुल्क में फौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का हुक्म दिया गया। मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत मुल्क भर में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की शिरकत। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लिया गया। इजलास को मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। लेस्को में अजब करप्शन की गजब कहानी। अरबों रुपए के फ्रॉड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। ऑफिसर्स ने खजाने को 4 अरब 70 करोड़ का चूना लगा दिया। 3 साल में 70 से लेकर 371 रुपए यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सार्फिन को रिफंड होने वाली रकूम और तैनातियों का भी रिकॉर्ड मांग लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी पर मुनक़दा सेमिनार में शिरकत करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। सदर का कच्ची कैनाल मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। कच्ची कैनाल से बलोचिस्तान की 7 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। अज़्म व हिम्मत की अजीम मिसाल मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बानिया पाकिस्तान की बहन और मादर मिल्लत। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी है। सदारती इलेक्शन लड़ने वाली पहली पाकिस्तानी खातून। आखिरी दम तक जमहूरियत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। मज़ार कायद के अहाते में आसूदा खाक हुई। कराची में मानसून की पहली बारिश। मेमनगोट, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार और सुरजानी में बादल बरसे। नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बरसात हुई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। उमरकोट में बारिश के बाद ठहरवासियों के चेहरे खिल उठे। मटियारी में शदीद हब्स के बाद बारिश।
नौशेर फिरोज, पडीदन और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात ने मानसून के एक और स्पेल की खुशखबरी सुना दी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 10 से 15 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और तलगंग में 10 से 15 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। जेहलम, गुजरात, गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान। डीजी खान, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी बारिश होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की गाड़ी पर फायरिंग और ग्रेनेड हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। 2 जख्मी फौजियों की हालत तशवीशनाक। हमले के बाद भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इसराइल के गजा पर हमलों में तेजी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को फौरी इलाका छोड़ने का हुक्म। नौ मुंतखब बरतानवी वजीर आजम का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कियर स्टारमर की इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गजा जंगबंदी और 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया। फ्रांस में क़ब्ल वक्त पार्लिमानी इंतखाबात, कोई जमात अक्सरियत हासिल ना कर सकी। फ्रांस में अब मखलूत हुकूमत बनेगी। 577 नशिस्तों वाली कौमी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 289 नशिस्तें दरकार थी। फ्रांसीसी सदर ने वजीर आजम का इस्तीफा कबूल नहीं किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वजा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल। पाकिस्तानी टीम लाहौर, कराची और पिंडी में ग्रुप मैचेस खेलेगी। 1 मार्च को पाकिस्तान और भारत लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। 9 मार्च को फाइनल लाहौर में ही खेला जाएगा।